बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। जितने भी भाई लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो जानते हैं कि कल हमने ये वीडियो अपलोड की थी और यामाहा को स्पेशली मैं बताना चाहूँगा कि एक दिन में आपको 28-30 हज़ार लोगों ने देख लिया। इसका क्या मतलब है? दीज आर योर पोटेंशियल क्लाइंट्स। अब पोटेंशियल क्लाइंट्स क्या चाहते हैं ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, एंड वी एक्चुअली डोंट वांट यू टू गो। हम चाहते हैं कि आप यहाँ स्टे करें, अपनी प्रोडक्ट से हमें मुस्तफ़ीद करें और हम भी मुस्तफ़ीद हों आपकी प्रोडक्ट से। लेकिन मैं मुस्तफ़ीद नहीं हूँगा YBR से, बेशक आप ठहर जाएं। मैं जो हूँ, हर बंदे की अपनी एक वैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि 150 कैटेगरी में यामाहा का कौन सा बाइक आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो बाइक अगर पाकिस्तान में लॉन्च कर देते हैं ये, तो आप यकीन करें इनकी साख बहाल हो जाएगी और ये दोबारा एट द टॉप आ जाएंगे। और ये बाइक है तमाम 150 सीसीज का बाप। अब बाप वर्ड यूज़ करना बड़ा चीप सा वर्ड है किसी बेजान चीज़ के बारे में यूं बयान करना, लेकिन लिटरली ये बाइक ऐसा है जिसका नाम है यामाहा GT 150 फ्रेजर। अब ये ऐसा ख़तरनाक किस्म का बाइक है, ट्रस्ट में, ये अगर लॉन्च हो जाता है तो इसने ना सिर्फ धमाके करने बल्कि इसके आफ्टर शॉक्स भी बड़े अरसे तक महसूस होते रहेंगे दूसरी कंपनीज को। फिर इसके लॉन्च होने से ना सिर्फ यामाहा स्टेबल हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर, बल्कि दीगर कंपनियों को भी होश आएगा कि यार नहीं, हमें भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा। जो इंटरनेशनल मॉडल्स हम इंडिया में या हमारे पड़ोसी जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे, आप थाईलैंड चले जाएं, आप हैरान रह जाएंगे यार, इतने ज़बरदस्त वहाँ पे स्कूटीज ही आप इनकी देख लें और परेशान हो जाएंगे। तो ये बाइक अगर वहाँ पे लॉन्च हो सकते हैं तो हमारे पैसों को उल्ली लगी हुई है, क्या सीन है? हम भी तो देखें, आपके रेप्लिकास बिक रहे हैं 12-12, 15-15 लाख रुपए के रेप्लिकास है। आप जितनी मर्जी गालियां दें रेप्लिकास को, चाइनीज ये वो जो मर्जी है बोल लें, बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे? लोग धड़ाधड़ काम कर रहे हैं और अच्छे तरीके, और वो भी बड़ी तरक्की कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे बना के दे रहे हैं। फिर उसके बाद आपके पास लीफान आ जाता है, ये लाइफान आ जाता है, ठीक है, उसके बाइक्स आप देख लें। फिर उसके बाद ये अभी मेरा कोवे जो है 500X, इसके अंदर आपका लॉन्सन का इंजन लगा हुआ है, ठीक है, जो CB 500 होंडा का है उसमें इंजन आता है, वही इंजन इन्होंने लगा, यानी कि ये होंडा को आउटसोर्स कर रहे हैं। तो चाइनीज आर नॉट कमिंग स्लो। अगर चाइनीज बिक रही हैं चीजें, 30-30 लाख रुपए का मोटरसाइकिल बिक रहा है, तो आपका 150 बिक जाएगा, डोंट वरी। आप लोग लेंगे कि नहीं लेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर यामाहा ये बाइक लॉन्च करता है। अब बाइक के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे। और ये रहा हमारा इंस्टाग्राम पेज, इसको भी फॉलो कीजिएगा। बाइक के बारे में जानते हैं जी कि बाइक क्या ऑफर करता है, और फिर वीडियो एंड तक देखने के बाद आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर ये बाइक लॉन्च होता है तो आप लेंगे कि नहीं लेंगे। ये कंपनीज आपको देख रही हैं, ये आपके कमेंट्स भी पढ़ रही हैं, ठीक है, तो आप अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं बाइक की जाने। सो गाइस, शुरू करते हैं यामाहा GT फेजर 2025 मॉडल की स्पेसिफिकेशंस। अच्छा, अगर आप इसका डिजाइन देखें ना, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो यामाहा GT 150 फेजर जो है ये आपको कुछ रेट्रो एस्थेटिक विद मॉडर्न इंजीनियरिंग का इम्तिजाज लगेगा, जो इसे और खास बना देता है, आई कैंडी बन जाती है। तो इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन जानते हैं। इंजन की अगर बात करें हम, तो 150 सीसी एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट सिंगल सिलेंडर के साथ ये इंजन आता है। अब किसी भी इंजन में सबसे जबरदस्त बात जो होती है या सबसे बुरी बात वो होती है, वो उसकी पावर एंड टॉर्क कॉन्फ़िगरेशन होती है। ज्यादा हो तो अच्छा, बहुत लो हो तो वो बुरा, लोग पसंद नहीं करते। सो पावर एंड टॉर्क फिगर की बात करें तो मैक्सिमम पावर जो ये प्रोड्यूस करेगा, ये नन्ना मुन्ना इंजन, नन्ना मुन्ना तो नहीं है, 150 सीसी इंजन है, और ये इससे आप इतनी कर सकते हैं 12.37 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करेगा 7500 RPM पे, और मैक्सिमम टॉर्क जो ये प्रोड्यूस करेगा 12.4 न्यूटन मीटर टॉर्क 6000 RPM पे प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे ये चीज मैं आपको बताता चलूं, तकरीबन 11.5-12 हॉर्स पावर सुजुकी GR भी प्रोड्यूस करता है और GS 150 भी प्रोड्यूस करता है। तो ये तकरीबन उसी सर्कल में लाइक करता है। GT 150 फेजर भी उतनी ही ऑलमोस्ट पावर प्रोड्यूस करता है। 5 स्पीड
मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। ऑफ कोर्स रिटर्न शिफ्ट ट्रांसमिशन होने वाली है इसकी। अब ब्रेक्स में ये नंबर लेता नजर आ रहा है। पाकिस्तान में किसी भी 150 सीसी में आपको डुअल ब्रेक सेटअप नहीं मिलता। इसमें आपको फ्रंट पे भी डिस्क ब्रेक मिलेगी और रेयर पे भी डिस्क ब्रेक मिलेगी, जो कि आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक थिंग, हर बाइक में होना चाहिए और सूनर और लेटर हमें देखने को मिलेगा बाकी पाकिस्तानी बाइक्स में भी। सस्पेंशन की बात करें तो टेलीस्कोपिक स्लीव एट द फ्रंट और स्प्रिंग डुअल सस्पेंशन एट द रेयर हमें देखने को मिलता है। डायमेंशंस की बात करें तो 800 मिलीमीटर सीट हाइट है इसकी, 175 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस है, 1330 मिलीमीटर व्हील बेस बनती है और इसका जो वेट है 126 किलो इसका वेट है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 12.5 लीटर तक आप इसके फ्यूल टैंक में फ्यूल को स्टोर कर पाएंगे। फ्यूल टैंक आप देखें बहुत ही खूबसूरत, एलिगेंट, और मुझे तो बड़ा इसका डिजाइन ही कुलियतन मुझे पसंद आया। फ्रॉम फ्रंट टायर टू बैक टायर उसमें बड़ा एक मेजर पोर्शन है डिजाइन का, वो इसका फ्यूल टैंक ही है। ऑफ कोर्स बड़ा भी है, 12.5 लीटर का है, लेकिन डिजाइन भी आप अगर देखें तो बहुत ही खूबसूरत है। लाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो लाइटिंग इसमें एलईडी दी हुई है, फ्रंट पे भी और रेयर पे भी। एलईडी हेडलाइट्स इसकी रात के वक्त विजिबिलिटी को और फेनोमेनल बना देती हैं और साथ ही साथ इसका जो हेडलाइट का स्टाइल है उसमें एलईडी ही ज्यादा मौसर लगती है और इसके स्टाइल को मजीद इनहेंस करती है। सो अब बात कर लें इसके टायर्स की, तो फ्रंट टायर का साइज जो है 90-90-18 का टायर है। इसमें 18 इंच का एलॉय व्हील खूबसूरत किस्म का मिल जाता है और ये जो 90-90 का टायर है ये आपको ट्यूबलेस मिल जाता है। रेयर टायर की बात करें तो 180-18 का टायर आपको बैक पे देखने को मिलता है। ऑफ कोर्स बैक रिम के साथ आपको डिस्क ब्रेक भी मिलती है और साथ ही साथ 180 का जो टायर है वो ट्यूबलेस आपको देखने को मिलता है। अब 2025 का वैसे मैं आपको एक अंदाजा ही बता रहा हूँ, पाकिस्तान में पता नहीं कितनी प्राइस में लॉन्च होगा, लेकिन जो इंटरनेशनल है वो $2090 का आपको ये पड़ रहा है, एस्टिमेटेड प्राइस है। अब $2090 को मैं अभी अगर कन्वर्ट करता हूँ पाकिस्तानी रुपीस में, ये पाकिस्तानी बनता है 5,85,158 रुपए। तो अगर ये इस प्राइस में पाकिस्तान में लॉन्च होता है तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, लोग डेफिनेटली खरीदेंगे भी। लेकिन आगे वीडियो में आगे चल के हम प्राइस पे मुफस्सल गुफ्तगू करते हैं। उससे पहले हम जरा इसकी नजर डाल लेते हैं डिजाइन पे। साइड कवर आप देखते हैं तो फ्लश्ड साइड कवर नजर आता है आपको, डुअल टोन है। पाकिस्तान में पहले मैंने किसी बाइक में नहीं देखा डुअल टोन में आपको साइड कवर मिल रहा हो। फ्रंट हेडलाइट देखें राउंड ही आपको मिलती है। बैक टायर चूंकि छोटा है फ्रंट टायर से तो वो अलग सी आपको टूरर बाइक्स वाली लुक भी इसमें, आपको क्रूजर्स वाली लुक भी आती है। बैक पे अगर आप देखें तो आपको उसी तरह लाइट्स मिलेंगी। लाइट का सेटअप अगर बैक पे देखें, इंडिकेटर्स और ब्रेक लाइट्स, तो आपको ऐसा ही लगता है जैसे कि कोई कैफे रेसर या पॉबर का स्टाइल हो। इसकी सबसे जबरदस्त बात इसका जो मीटर है वो अगर आप देखें तो पूरा बॉडी के अंदर ही इंटीग्रेटेड है और डिजिटल मीटर के साथ आता है। और इसके साथ पहली दफा मैंने देखा है कि सिगरेट लाइटर की तरह आपको मोबाइल चार्जर वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप इस मोबाइल चार्जर लगा लें इसमें, या सिगरेट लाइटर ही इनफैक्ट लगा लें, या आप टायर इन्फ्लेटर, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस आप इससे ऑपरेट कर सकते हैं। फिर स्विच असेंबलीज आप देखें, हर चीज पायदार और जबरदस्त। फ्रंट हेडलाइट डुअल पोर्शंस में, ठीक है, और बीच में यामाहा की लाइन लगी हुई खूबसूरत आपको लुक देती है। सीट अगर आप देखें फ्लैट सीट है, थिन सीट है, लेकिन इट गोज विद द स्टाइल एज वेल। और पिछले शॉक्स अगर आप देखेंगे तो अमूमन आपको इतने लंबे स्प्रिंग कॉइल शॉक्स देखने को नहीं मिलते जो एक्सपोज हों, लेकिन इसके साथ सूट करते हैं। फिर यामाहा का ये रिफाइंड किस्म का इंजन आपको नजर आ रहा है और इसका फ्यूल कैप भी अगर आप देखेंगे, फ्यूल कैप आपको स्पोर्ट्स बाइक के तर्ज में मिलेगा और किसी भी मतलब आम 150 में आपको ये चीज देखने को नहीं मिलती। टायर्स का पैटर्न भी बहुत अच्छा है पाकिस्तानी रोड्स के मुताबिक। आई गेस ये स्लिप नहीं करेगा पाकिस्तानी रोड्स पे। फ्रंट शॉक्स के ऊपर भी आपको शॉक बूट्स नजर आ रहे हैं। सो ओवरऑल इट्स अ ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल मोटरसाइकिल। आई तो रियली लाइक्ड इट।
तो चलिए चलते हैं, अब कुछ इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं। सो गाइज, ये था मोटरसाइकिल। मुझे तो पर्सनली आई तो रियली लव्ड इट। व्हाट अबाउट यू गाइज? बट अगेन फिर प्राइस पे बात आती है। अब प्राइस पे भी मोटी मोटी बात कर लेते हैं, अभी कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है। एक्स यामाहा एम्प्लॉई, हॉर्स पावर पाकिस्तान के हारिस अवान माई गुरु, उन्होंने एक दफा फरमाया कि भाई मुझे लगता है कि ये 1.5 मिलियन तक आएगा पाकिस्तान में। 1 मिलियन टू 1.5 मिलियन, तो ये तो बिग नो नो है, क्योंकि 10 लाख से 15 लाख के दरमियान अगर ये मोटरसाइकिल आता है तो 150 सीसी मोटरसाइकिल, भले वो EFI हो, भले डुअल डिस्क सेटअप के साथ आ रहा हो, ब्रेक सेटअप के साथ आ रहा हो, पीछे मोनोशॉक हो, व्हाट सो एवर, यार बेनेली 180 आपको कितने में मिल रहा है? ठीक है, वो है भी 180। ठीक है, अब ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि बेनेली का मुकाबला यामाहा से करो, यामाहा से, लेकिन बेनेली इज नो स्लाउच, ये आपने ध्यान में रखना है। सो स्टिल उनका अराउंड 1 मिलियन मिल रहा है, ठीक है, और वो है 180, तो ये 15 लाख रुपए या 12 लाख रुपए कुछ, मतलब इन्हें अगर कामयाब होना है तो इन्हें एटलीस्ट अब GR भी आप देखें तो 5 साढ़े 5 का तो वो भी है, तो ये 6 साढ़े 6 के दरमियान समझ में आता है बाइक, हो सकता है कि कामयाब हो जाए। इससे ऊपर कहानी बड़ी मुश्किल है भाई। मैं खुद पर्सनली अगर ये 6.5 से ऊपर का होता, मैं खैर 6.5 में भी नहीं लूंगा, बहुत ही महंगा है। लेना होता मैं GR जरूर लेता, जो कि मुझे बहुत पसंद है। 5 साढ़े 5 का, वो 5 तक भी यूज में 1-2 साल पुराना मिल जाएगा, बल्कि 4.5 में भी मिल जाएगा, लेकिन ना, इतने ज्यादा पैसे 150 पे बंद करना बेवकूफी है। सो ना, यामाहा बहुत अच्छा बाइक है, कंपनी है, बाइक्स बहुत अच्छे बनाती है, लेकिन ओवरकिल हो जाएगा थोड़ा सा। बहरहाल आप लोग अपनी जो समझ के मुताबिक बताइएगा कि कितनी प्राइस में होगा तो कामयाब रहेगा पाकिस्तान में। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई, गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू बाइकमेट पीके, मेक श्योर यू डू इट। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सलाम अलैकुम।